वेलकम दोस्तों फार्मावाला चैनल पे। आज हम पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लोराइड का टेस्ट, सल्फेट का, आयरन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हैवी मेटल और आर्सेनिक का टेस्ट। ठीक है, आर्सेनिक भी एक हैवी मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर्सेनिक के टेस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि आर्सेनिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, किस किस की रिएक्शन होती है। भाई किसी भी चीज़ का टेस्ट करेंगे तो रिएक्शन तो होगी ना, तो किस किस मेटल की रिएक्शन होती है, किस किस की रिएक्शन होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक आर्सेन गैस रहती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी गैस रहती है? आर्सेन गैस। और जो आर्सेन गैस है उसका फार्मूला रहता है, आर्सेन जो मेरे पास गैस है इसका फार्मूला रहता है AsH2। ठीक है, आर्सेनिक डाईहाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम क्या रहता है? वैसे कॉमन नाम इसका आर्सेन गैस होता है। वैसे इसको यदि मैं केमिकल नेम लिखूं, कंपाउंड का नाम लिखूं तो क्या आएगा? आर्सेनिक डाईहाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं कौन सी गैस कहता हूँ? आर्सेन गैस कहता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? एक तो आर्सेन गैस होता है और एक होता है मरकरी क्लोराइड। ठीक है, और वो क्या बनाता है? टू फॉर्म डाई आर्सिनो मरकरी बनाता है। और जो डाई आर्सिनो मरकरी होता है वो किस कलर का आता है? वो आता है पेल येलो कलर का आता है। ठीक है, अब ये मरकरी क्लोराइड क्या है? मरकरी क्लोराइड इसके अंदर ये जो हमारा पेपर है, फिल्टर पेपर है, ये रहता है मरकरी। ये किसका बना रहता है? मरकरी का बना रहता है क्लोराइड पेपर। ठीक है, इसके ऊपर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज आएगी, उससे हम सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आर्सेनिक का जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर अपरेटस कौन सा यूज करते हैं, उस अपरेटस का नाम क्या है? तो उस अपरेटस का नाम है ग्यूटजिट अपरेटस। ठीक है, उस अपरेटस का नाम क्या है? ग्यूटजिट अपरेटस। देखो सबसे पहले इस अपरेटस, इस पूरे अपरेटस का नाम क्या है? ग्यूटजिट अपरेटस। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी हमने सैंपल ले लिया इसके अंदर। अब सैंपल के अंदर मैंने क्या लिया? सैंपल आर्सेनिक का ही लेंगे भाई। ठीक है, उसके अंदर आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का कंपाउंड ले लिया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्सेनिक प्रेजेंट है। और सैंपल के अंदर मैंने क्या डाला? इसका नाम क्या होता है? स्टेनलेस डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? स्टेनस डाई क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम ये होता है स्टेनस डाइक्लोराइड। स्टेनस डाइक्लोराइड डालेंगे प्लस ग्रेनुलेटेड जिंक प्लस पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये क्यों डाला, इन दोनों का मिक्सर क्यों डाला, जिंक प्लस पोटासियम आयोडाइड, ये ग्रेनुल्स के रूप में। देखो कई बार क्या रहता है, सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज रहती है, तो ग्रेनुल्स क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर चिपका लेते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। जैसे मेरे पास ये कोई बीकर है, इसके अंदर सॉल्यूशंस है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज पड़ी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं चारकोल डाल दूंगा और चारकोल क्या करेगा? इस इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर चिपका लेगा। उस चारकोल को बाहर निकाल लूंगा तो इस सॉल्यूशन की इम्प्योरिटी सारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चारकोल जो नहीं डालते, इसमें हम डालते जिंक प्लस पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि चारकोल जो बेटा है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन करता है और जिंक प्लस पोटासियम आयोडाइड केमिकल एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। चारकोल कैसा एब्जॉर्प्शन करता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन। देखो एड्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना और एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक हमारे पास ये जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक तो बोतल है। बोतल, ये बोतल कितने ml की होती है? ये बोतल होती है 120 ml की। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 120 ml की। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके अंदर सल्फोरस एसिड डालना है SnCl2 के साथ। SnCl2 की रिएक्शन किसके साथ कराना है? सल्फोरस एसिड। इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। यदि मैं ये लिखूँ सल्फ्यूरिक, यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखूँ तो उसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और सल्फोरस का ये मैं इसलिए बताया सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि सल्फोरस जो मेरा एसिड है बेटा वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। वो किससे डिराइव हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या होगा, एक हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो सल्फोरस एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO3। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट ट्राइऑक्साइड। ठीक है,
जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, स्टेनर डाइक्लोराइड के साथ कराता हूँ, तो रिएक्शन क्या होती है, H2SlO2, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इसकी रिएक्शन करानी है H3ASO, एक मिनट रुकना, साइड में लिख, इधर ही लिख देते हैं। ये क्या है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला H3ASO4, ठीक है। ये क्या है, एक आर्सेनिक एसिड है। इसे एसिड से कैसे पता चला, देखो बेटा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या रहता है, एसिड। एसिड कैसे हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन उखाड़ देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उखाड़ेगा, ये हाइड्रोजन बेचारा भिगमंगा कैसा हो जाएगा, H पॉजिटिव। और जैसे ही इसमें से H पॉजिटिव निकल जाए, किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, आर्सेनिक एसिड। उसके बाद हमने क्या किया, किसमें के जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, ये जो है, ये इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH मिलके क्या बना देगा, वाटर मोलिक्यूल बना देगा, ठीक है। ये गलत लिख रखा है, ये HSNO2 बनेगा प्लस ASOH, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है, उसके बाद आर्सेन गैस निकल जाएगी, ठीक है, ASH2, उसके बाद बस खत्म, ठीक है। अब ये देखो, अब थोड़ा सा देखो, जो ये पूरी रिएक्शन होती है ना, ये कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होती है प्लस वाटर, ठीक है। अब वाटर क्यों डाला, देखो वाटर इसलिए डाला कि हमारे पास इम्प्योरिटी वॉशिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, जो भी हमारी सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज रहेगी तो वॉशिंग भी करनी रहेगी। नंबर दूसरी बात कि हमारी जो बोतल है उसमें मैं कंसंट्रेटेड HCl ही पूरा प्योर नहीं डाल सकता, कंसंट्रेटेड HCl की मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगा। वो भी क्यों डालूंगा, क्योंकि देखो भाई, SnCl2 की रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई थी, तो उसके लिए कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए, ठीक है। तो रिएजेंट का तरह कौन काम करेगा, कंसंट्रेटेड HCl। अब देखो, ये हमारी जो भी है आर्सेनिक, इस जो थिन, जो बिल्कुल ही बारीक ग्लास रोड है, इससे पास होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों ने एक लेड एसीटेट लगता है, एक लेड एसीटेट लगता है, ठीक है। क्या लगता है, लेड एसीटेट। वो लेड एसीटेट क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप कर लेता है। देखो क्यों कर लेता है, यदि बेटे ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऊपर चली गई, यदि ट्रैप नहीं हुई, इधर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेड एसीटेट नहीं लगा रहता, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यदि ट्रैप नहीं होती, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आर्सेनिक के साथ ऊपर चली जाती, और जो मरकरी का फिल्टर पेपर है कोबाल्ट क्लोराइड से बना है, उसको ब्रेक डाउन कर देती, उसको नष्ट कर देती। और यदि मरकरी का क्लोराइड पेपर ही मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरी जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी है वो आएगी नहीं। जब पेपर ही डिस्ट्रॉय होगा तो आर्सेनिक इम्प्योरिटी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो लिमिटेड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लेड एसीटेट क्या करता है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इसमें से, जो हमारा आर्सेनिक सैंपल में से जो ये सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप कर लेगा, ठीक है, ट्रैप कर लेगा और आर्सेनिक को ऊपर जाने देगा। अब ये आर्सेनिक ऊपर चली गई और जाके फिल्टर पेपर पे चिपक गई। अब हमने क्या किया, उस मरकरी क्लोराइड फिल्टर पेपर को निकाल दिया, निकाल के हमने उसको बाहर रख दिया, ड्राई कर दिया, और उस पर जो आर्सेनिक चिपक गया उसको हमने सब ड्राई करके, अब देखो जो ही गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसका नाम होता है रबर बर्ग। ये रबर से बना हुआ था। ये सिर्फ इतना ही गोल गोल, इतना गोल गोल है, इसे कहते हैं रबर बर्ग। और जो इसको पकड़े हुए हैं ये है इसकी क्लिप, ठीक है, आपने क्लिप देखी होगी, ठीक है, ये रबर बर्ग का बना रहता है, ये है क्या, क्लिप, ठीक है। अब देखो जो मरकरी क्लोराइड आया HgHc, देखो अब क्या हुआ, ये आर्सेन गैस थी, ये किसके साथ रिएक्शन की, HCl के साथ जो हमने डाला था, और क्या बना दिया, मरकरी डाइक्लोराइड बना दिया। क्या बना दिया, मरकरी डाइक्लोराइड, ठीक है। देखो मरकरी डाइक्लोराइड बना दिया, ठीक है। अब ये बात, एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आई, ये आर्सेन गैस कहाँ से आई, ये आर्सेन गैस यहाँ से निकली इस रिएक्शन से, यहाँ से आर्सेन गैस आएगी, ऊपर से मरकरी डाइक्लोराइड आएगा और रिएक्शन कर देगा, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा फिर इससे क्या बनेगा, ये बनेगा
HgAsH2 डाई आर्सेनो मरकरी। डाई आर्सेनो मरकरी को हम मरकरी का जो फिल्टर पेपर उसे सेपरेट आउट कर लेंगे, वो किस कलर का रहेगा, पेल येलो कलर का रहेगा। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ। अब देखो हमने कोई भी टेस्ट लिया, कोई स्टैंडर्ड लिया। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने 1 ग्राम पोटासियम आयोडाइड लिया, 5 ml ये लिया, 10 ग्राम जी रिएक्शन करी 40 मिनट तक। एक तरफ मैंने अपना सैंपल, स्टैंडर्ड कोई ना कोई गिवन रहेगा और उसे हमें अपना सैंपल कंपेयर करना है टेस्ट करके। ठीक है, तो कंपेयर करके हमने डिटरमाइन कर लिया। यदि स्टैंडर्ड का मैंने पता कि डाईआर्सेनो मरकरी का कलर पेल येलो सॉरी डाईआर्सेनो मरकरी का कलर कैसा आ रहा है, पेल येलो आ रहा है, और यदि मेरी टेस्ट का भी कलर पेल येलो आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है आर्सेनिक का वो राइट हुआ है। ठीक है, अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, फटाफट देखना। इस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, ग्यूटजीट ऑपरेटर। ठीक है, इसको 2 बार समझाना ज़रूरी है। ये बोतल किसकी बनी हुई है, ग्लास की। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 ml। ठीक है, इस सैंपल के अंदर क्या कंटेनिंग है, तो आर्सेनिक पर कंटेन है, एक टेनर डाइक्लोराइड है, प्लस सल्फरस एसिड के साथ रिएक्शन करा रखी है, प्लस ग्रेनुलेटेड जिंक है, प्लस पोटासियम आयोडाइड है, कंसंट्रेटेड HCl भी गे रखा है, वाटर भी गे रखा है, सब कुछ गे रखा है। हो गया इतना। देखो भाई, जब इस टेनर डाइक्लोराइड अंदर ही रिएक्शन होगी ये सारी की सारी, टेनर डाइक्लोराइड किसके साथ, सल्फरस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा H2SnO2 प्लस आर्सेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। आर्सेनिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शन करेगा बेटा, हमारा यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये बन गया, आगे क्या जाएगा, आर्सेन गैस जाएगा। ठीक है, इतना काम खत्म। ये आर्सेन गैस क्या जाएगी, इस ट्यूब में से जाएगी। आर्सेन गैस आर्सेन गैस कहाँ जाएगी, इस ट्यूब में से जाएगी, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड जाएगी, प्लस क्या जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, प्लस आर्सेन गैस जाएगी। आर्सेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद लेड एसीटेट का यहाँ रबर प्लग लगा रहेगा। लेड एसीटेट क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा और आर्सेन गैस को ऊपर जाने देगा। बोलो, ठीक है। हाइड्रोजन ये किसका, इसकी जो हाइट रहती है वो 200 मीटर रहती है, इसका जो डायमीटर रहता है वो 6.5 mm रहता है। ठीक है, ग्लास की बनी रहती है। डायमीटर का मतलब चौड़ी कितनी है, और लंबा इसकी हाइट मतलब 200 mm है, ये मीटर नहीं है भाई, ये गलत लिख रखा है, 200 mm है ये। ठीक है, 200 mm आएगी। ठीक है, इसको याद कर, 200 मीटर तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेड एसीटेट क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा और आर्सेन गैस को ऊपर जाने देगा। आर्सेन गैस क्या करेगी बेटा, ऊपर जाके ये जो हमारा पेपर है ये किसका बना हुआ है, मरकरी डाइक्लोराइड का। मरकरी डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। मरकरी डाइक्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन करेगा क्या बना लेगा, डाईआर्सेनो मरकरी बना लेगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। जो डाईआर्सेनो मरकरी है वो हमारा जो कोबाल्ट क्लोराइड का, जो मरकरी क्लोराइड का पेपर है कोबाल्ट क्लोराइड से बना हुआ है। मरकरी क्लोराइड का पेपर है, बना किससे है, कोबाल्ट से। ठीक है, वो क्या होगा, मरकरी क्लोराइड याद कर लो, कोबाल्ट क्लोराइड छोड़ो। ठीक है, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मरकरी क्लोराइड जो पेपर है उस पर चिपक जाएगा, क्या चिपक जाएगा, डाईआर्सेनो मरकरी। ठीक है, उसके बाद हम उसको सेपरेट आउट कर देंगे फिल्टर पेपर को। जैसे आप कोनिकल फ्लास्क से हटाते हो ना फिल्टर पेपर को, ऐसे ही सेपरेटर से यहाँ से फिल्टर पेपर हटा लोगे। कैसे, इस रबर क्लिप की हेल्प से। ठीक है, हटा लिया, उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए रख दोगे। जैसे ही ड्राई करने के लिए रखोगे उसका ये कलर कैसे आ जाएगा, पेल येलो। बस ये कहानी है, बस ये आपको याद रखना है मेन, कि रिएक्शन SnCl2 के साथ सल्फरस एसिड के साथ हो रही है। टेनस डाइक्लोराइड की रिएक्शन जब सल्फरस एसिड के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, बस उसके बाद कौन कौन सी गैस निकल रही है, एक तो आर्सेन गैस जा रही है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड जा रहा है। ये आर्सेन गैस तो चली जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या, लेड एसीटेट एब्जॉर्ब कर लेगा। आर्सेन गैस किसके साथ ऊपर जाके, मरकरी डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। मरकरी डाइक्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, डाईआर्सेनो मरकरी प्लस HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बस ये है, उसका कलर कैसा आता है, पेल येलो। इस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, ग्यूटजीट ऑपरेटर। ठीक है, और आपको ये टेस्ट ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी याद रखनी है, रिएक्शन तो ये हो ही रही है। ठीक है, और इसमें कंपेयर करना कलर डेंसिटी।
देखो स्टैंडर्ड का कलर हमें गिवन रहेगा कि येलो है, पेल येलो है, कैसा। और यदि हमारी सैंपल का पेल येलो आ रहा है तो मैच से पास है, ठीक है। हैवी मेटल के अंदर एक तो मरकरी वाला, ये आर्सेनिक का तो हो ही गया, हैवी मेटल का तो अलग से, ठीक है। और ये इसमें देखो 3 चीज़ें याद रखने में बता देता हूँ। तो ऑपरेटर्स का नाम याद रखना है, एक आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर है ना ये आपको पता होना चाहिए, एक इसके अंदर क्या क्या डल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, एक इसके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सी गैस जा रही है वो पता होना चाहिए। ये लेड एसीटेट बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। ये लेड एसीटेट का एक ही काम है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करना। यदि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप नहीं किया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर से ये रिएक्शन थोड़ी याद रखनी है और इसमें कुछ याद करने का नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तीन आते हैं। एक तो ऑपरेटर्स का नाम आता है, एक ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रोल आता है, और एक डाई आयरथ्रो मरकरी जो बनता है उसका कलर आता है। 3 क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के महत्वपूर्ण, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, इसका आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस एक स्टेप ये याद रखना, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। और ये फिर ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, तब ये बनेगा जाके, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। इसी प्रकार से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।